नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी। 565 रियासतों का भारत में विलय। अधिकतर रियासतें राजी हो गई, लेकिन 3 ने इनकार कर दिया: जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 और जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को भारत में शामिल हो गए। अब बचा था हैदराबाद, जहां निज़ाम उस्मान अली खान किसी भी कीमत पर भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थे। निज़ाम की जिद थी। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की, तो 12 जून को निज़ाम ने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश राज के बाद हैदराबाद पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा। भारत सरकार और निज़ाम के बीच नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें तय हुआ कि 15 अगस्त से पहले जैसे रिश्ते थे वैसा ही बनेगा और हैदराबाद एक प्रतिनिधि सरकार बनाएगा। लेकिन निज़ाम ने समझौते का उल्लंघन किया। पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का ऋण दिया, जहां जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया और विदेशों से हथियार खरीदने की कोशिश भी की। रजाकार मिलिशिया के जरिए सीमाओं पर अशांति, रेलगाड़ियों पर हमले और जनता का दमन शुरू हो गया। भारत की चिंता इन दिनों बढ़ी। मई 1948 में रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन पर हमला किया। 26 जुलाई को भारत सरकार ने हैदराबाद पर श्वेत पत्र जारी किया। सरदार पटेल ने कहा, हैदराबाद भारत के पेट का कैंसर है। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ब्रूचर ने हमले का विरोध किया, लेकिन पटेल अपने फैसले पर अडिग थे। ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई। 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे मेजर जनरल A.N. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से हमला किया। निज़ाम की सेना भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकी और जनता भी निज़ाम के शासन के अंत की इच्छुक थी। सिर्फ 5 दिन में 17 सितंबर 1948 को शाम 4 बजे हैदराबाद के सेना प्रमुख मेजर जनरल L. इद्रूस ने आत्मसमर्पण कर दिया। शाम 5 बजे निज़ाम ने रेडियो पर संघर्ष विराम और रजाकारों पर प्रतिबंध की घोषणा की। इस सैन्य कार्रवाई की पुलिस एक्शन कहा गया, ताकि विदेशी हस्तक्षेप से बचा जा सके। नाम क्यों पड़ा ऑपरेशन पोलो? क्योंकि हैदराबाद में उस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा पोलो मैदान थे। 17 मैदान विलय के बाद निज़ाम के प्रधानमंत्री लायक अली और रजाकार प्रमुख कासिम रिजवी गिरफ्तार हुए। G.N. चौधरी हैदराबाद के सैन्य गवर्नर बने। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ।